देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खास खबरों का। उत्तराखंड में मार्च महीने में बिजली की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर देखा गया है। बढ़ती गर्मी और औद्योगिक गतिविधियों और सिंचाई की जरूरतों के कारण मांग बढ़ी है, जबकि जलस्तर कम होने से उत्पादन घटा है। मार्च में राज्य का कुल बिजली उत्पादन 218.30 मिलियन यूनिट रहा है, जबकि केंद्रीय और अन्य हिस्सेदारी मिलाकर कुल उपलब्धता 587.88 मिलियन यूनिट रही। इसके मुकाबले राज्य की कुल बिजली मांग 1079.92 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। इस तरह पूरे महीने में करीब 492.3 मिलियन यूनिट भी भारी कमी दर्ज की गई है। मार्च में तापमान बढ़ने, औद्योगिक गतिविधि और सिंचाई की जरूरतों के चलते बिजली की मांग में तेज उछाल आया, तो वहीं जलस्तर कम होने से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे संकट और गहरा गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मंगलवार को भी मौसम बदला रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 मार्च को चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ग्रीन कार्ड प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड से चारधाम यात्रा से गति मिलेगी। सरकार की ओर से उत्तराखंड सुरक्षित चारधाम यात्रा कराई जाएगी। सोमवार को चारधाम यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली का शुभारंभ ARTO कार्यालय रोशनाबाद हरिद्वार में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड प्रणाली से चारधाम यात्रा में शामिल व्यावसायिक वाहनों को तकनीकी रूप से फिट और सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही वाहन स्वामी परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। निकटतम परिवहन कार्यालय में वाहन का तकनीकी निरीक्षण करवाने के बाद ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। प्रदेश के मदरसों को धार्मिक शिक्षा के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 से नए सिरे से मान्यता लेनी होगी। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की ओर से उन्हें मान्यता दी जाएगी। मान्यता इस शर्त पर दी जाएगी कि मदरसों को धार्मिक शिक्षा के लिए प्राधिकरण की ओर से तैयार कोर्स पढ़ाना होगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कोई भी मदरसा शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंत तक ही शिक्षा प्रदान करना जारी रख सकेगा। ऐसे मदरसों को शैक्षिक सत्र 2026-27 से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए फिर से मान्यता लेनी होगी। एक्ट में यह भी कहा गया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता के लिए आवेदन पर प्राधिकरण को यह अधिकार होगा। वह शैक्षणिक संस्थान को आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की मान्यता प्रदान करे या धारा 14 में वर्णित अनिवार्य शर्तों के आधार पर इसे अस्वीकार करे। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई गोलीबारी की घटना में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की जान चली गई। शुरुआती जांच में इसे सड़क विवाद माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस की जांच में यह मामला पिछली रात एक क्लब में हुए झगड़े से जुड़ा सामने आया है। जानकारी के अनुसार रात में जेनजेड नामक क्लब में बिल को लेकर ग्राहकों और स्टाफ के बीच विवाद हुआ था। देर रात क्लब बंद होने के बाद जब क्लब संचालक वहां से निकले तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान तेज रफ्तार में पीछा करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि आगे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी पर पहले से कई यातायात चालान दर्ज थे, उसका बीमा भी समाप्त हो चुका था। वहीं पीछा कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थी और उसके शीशों पर गहरे काले रंग की फिल्म लगी हुई थी, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और एक वाहन को जब्त किया गया है। हालांकि कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जेनजेड क्लब को सील कर दिया है। उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं?
वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी।